हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारी आज की स्टोरी है एक स्टूडेंट की जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। वो एक छोटे गांव से था, तो वहाँ इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल ना होने की वजह से वो एक कस्बे में शिफ्ट हो गया। वहाँ पहुंचकर उसने अपने रहने के लिए रूम या घर जो भी उसको मिल जाए उसकी तलाश शुरू की। ढूंढते ढूंढते उसको एक बहुत ज़बरदस्त डील मिली जिसमें उसको डबल स्टोरी घर, जिसमें ऊपर और नीचे कमरे थे, किचन, इलेक्ट्रिसिटी सब मौजूद था। उसको एक अच्छा घर रेंट पर बहुत कम कीमत में मिल रहा था। उसने सोचा घर तो अच्छा है, रेंट पर ले लेना चाहिए। वो घर रेंट पर लेने के बाद उसने सोचा कि मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगा, तो उसने अपने दो दोस्तों को भी अपने साथ उस घर में रहने के लिए मना लिया। उस घर को बना हुआ भी ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था, वो बिल्कुल नया ही लग रहा था। उसने घर के ओनर को कहा कि आप नीचे के पोर्शन को लॉक कर दो और हम बस 3 ही दोस्त हैं, तो ऊपर के पोर्शन में आराम से रह लेंगे। ऊपर भी 3 रूम थे, जिसमें से एक रूम में हम तीनों रहा करते थे। उस रूम में 2 विंडोज़ थी। जिस दिन हम उस घर में शिफ्ट हो रहे थे तो वहाँ के एक नेबर हमारी तरफ आए और कहने लगे, अच्छा तो तुम लोग यहाँ आए हो, शिफ्ट हुए हो नए नए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ अकेले कभी मत रहना। इस बात से मुझे अजीब लगा कि हम यहाँ अकेले क्यों नहीं रह सकते। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये कहकर मुझे टाल दिया कि तुम लोग बच्चे हो, इसलिए। मैंने भी सोचा चलो ठीक है। हम उस घर में शिफ्ट हो चुके थे और वहाँ रहते हुए हमें तकरीबन 2-3 महीने हो गए थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन एक बात बहुत अजीब थी कि उस घर के ओनर जब भी रेंट लेने आते सुबह के वक्त ही आते और रेंट लेते ही घर से चले जाते। वो ज़्यादा देर वहाँ रुकते ही नहीं थे और ना ही घर की इंस्पेक्शन करते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि वो शाम के वक्त आए हों। खैर, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरे एक दोस्त को घर में कोई अजीब बात लगती थी। उसको लगता था कि यहाँ हम तीनों के अलावा कोई और भी है। उसने बताया कि उसको यहाँ किसी की प्रेजेंस फील होती है। वो चलता था तो ऐसा लगता था कि उसके साथ कोई और भी चल रहा है, और कभी कभी तो घर से बहुत गंदी स्मेल भी आती थी, जैसे कोई मुर्दा सड़ रहा हो। लेकिन उसने ये बातें कभी हमसे पहले शेयर नहीं की थी। शायद उसको लगा होगा कि हम उस पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऐसा कुछ फील नहीं होता था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। हुआ ये था कि एकदम तीनों बैठकर पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते बहुत रात हो गई थी। रूम में 3 बेड थे। 2 बेड विंडोज़ की तरफ लगे हुए थे और एक बेड उनके दरमियान में लगा हुआ था। उस पर मेरा वो दोस्त, जिसको अजीब सा लगता था, बैठकर पढ़ रहा था और उसका मुंह विंडो की तरफ था। पढ़ते पढ़ते उसने विंडो की तरफ देखा तो उसको नज़र आया कि कोई विंडो पर बाहर की तरफ उल्टा लटका हुआ था। वो ये देखकर चौंक गया और उसने शोर मचा दिया कि वहाँ क्या था। कोई था विंडो पर। जब हमने देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने बताया कि मैं पढ़ रहा था, अचानक मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ कोई लटका हुआ था, और जैसे ही मैंने उसको देखा वो 1 सेकंड में ऊपर चला गया। हमने उसको बताया कि विंडो पर लटकने वाली चीज़ नहीं है, कोई कैसे आएगा, लेकिन वो बस एक ही बात कर रहा था कि मैंने कुछ देखा है, चलो मेरे साथ छत पर। हमने कहा ठीक है। हम तीनों छत पर गए तो वहाँ कुछ भी नहीं था। हमने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, रात काफ़ी हो गई है, नींद की वजह से शायद तुम्हें ऐसा लगा हो। वो भी अपना वहम समझकर भूल गया। इस वाक़ये को कुछ दिन गुजर गए थे। वीकेंड था। हमने सोचा कि इस वीकेंड पर अपने अपने घर चलते हैं। मैं और मेरा दोस्त अपने घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। हमारे तीसरे दोस्त ने कहा कि फ़ाइनल पेपर्स आने वाले हैं, तो मैं यहीं रहकर तैयारी करूंगा और अगले वीकेंड घर चला जाऊंगा। हमने उसको कहा कि पहले ही तुम्हें ये घर अजीब लगता है और अब तुम यहाँ अकेले रहने की बात कर रहे हो, तुम भी अपने घर चले जाओ, लेकिन वो नहीं माना। खैर, हम दोनों अपने अपने घर चले गए और जब वापस आए तो पता लगा कि वो दोस्त भी अपने घर जा चुका था। हमें बहुत हैरत हुई कि वो तो अपने घर जाने से मना कर रहा था। अगले दिन कॉलेज में उससे पूछा तो उसने कहा कि तुम लोग भी इस घर को छोड़ दो, ये ठीक नहीं है। कहा
اور اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا۔ خیر، کچھ دن بعد میرے دوسرے دوست کو بھی اپنے گھر جانا پڑا کیونکہ اس کے ابو کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس دن میں گھر پر اکیلا تھا۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ چھت پر میں بیٹھ کر تازہ ہوا میں اپنا پڑھ رہا تھا۔ اب مجھے نیند آنے شروع ہو گئی تھی تو میں نیچے جانے لگا۔ جاتے ہوئے سیڑھیوں میں مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے، اور پھر وہ میرے پیچھے سے ہوتے ہوئے مجھ میں سے گزر کر میرے آگے آ گیا ہے۔ جیسے ہی وہ آگے آیا، مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ میں گرنے لگا اور بڑی مشکل سے سیڑھیوں سے اترا۔ مجھ میں بالکل ہمت نہیں تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں اپنے کمرے میں پہنچا اور پہنچتے ہی بیڈ پر گر گیا۔ وہیں میری آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا اور میں اکیلا اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ تبھی مجھے ایسا لگا کہ ساتھ ہی دوسرے بیڈ پر کوئی اور بھی لیٹا ہوا ہے۔ میں نے ونڈو سے پردے ہٹائے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں وہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر لائٹ آن کرتا۔ اچانک سے کمرے کا ٹمپریچر بالکل لو ہو گیا تھا اور وہی گندی سمیل آنے لگی، لیکن اس بار وہ سمیل اتنی اسٹرانگ تھی کہ سانس لینا بھی مشکل تھا۔ تبھی میرے ہاتھ پر ٹھنڈا پانی کا ایک ڈراپ گرا۔ میں نے ونڈو کی روشنی میں دیکھا تو وہ بلیک کلر کا تھا۔ پھر ایک اور ڈراپ میری گردن پر گرا۔ میں نے اوپر چھت کی طرف دیکھا تو ایک آدمی چھت کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس کی 2 پیلی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ میں ڈر کے مارے وہیں بے ہوش ہو گیا۔ صبح مجھے ہوش آیا اور تو فوراً اس گھر سے باہر نکل گیا اور بھاگتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ وہاں سے جانے کے بعد 3 دن تک مجھے بخار رہا۔ جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اپنے دوست کو فوراً اس گھر سے نکلنے کا کہا اور اپنے ساتھ ہوئے واقعے کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ دوسرے دوست کو بتایا تو اس نے کہا کہ اس نے بھی وہی دیکھا تھا، اس لیے اس گھر سے چلا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ اب میں اپنی پڑھائی پوری کر چکا ہوں اور مجھے یہ واقعہ آج تک نہیں بھولتا۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں میری ویڈیو کو، ایسی مزید ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ اپنی کوئی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر ہمیں بھیج کر۔ اب میں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔